अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। जन्म से लेकर राज तिलक तक और वनवास से लेकर रावण वध तक उनके जीवन के 10 पड़ावों की कहानियों को जानिए दैनिक भास्कर के साथ। पहला पड़ाव अयोध्या, राम का बचपन और शिक्षा। 4 भाइयों में सबसे बड़े श्री राम का पालन पोषण यहीं हुआ। फिर उन्होंने भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा ग्रहण की। त्रेता युग में राजा दशरथ और कौशल्या के घर श्री राम का जन्म हुआ। वे 25 साल तक अयोध्या में रहे। इसके बाद उन्हें वनवास मिला। वनवास से पहले सीता भी अयोध्या में करीब 12 साल तक रही थी। दूसरा पड़ाव बक्सर, बिहार, ताड़का वध। प्रभु राम यहाँ ऋषि विश्वामित्र के साथ दंडक वन गए, यानी आज के बिहार के बक्सर में, जहां उन्होंने राक्षसी ताड़का और सुबाहु का वध किया और अहिल्या को श्राप मुक्त करवाया। ये वही जगह है जहां पर चरित्र वन का ये जगह है जहां पर उन्होंने ताड़िका का वध किया था, जिसके बाद उनके ऊपर एक कलंक लगा कि उन्होंने औरत का वध किया। तीसरा पड़ाव जनकपुर, नेपाल, राम सीता विवाह। जनकपुर यानी आज का नेपाल, जहां राम ने पहली बार सीता को पार्वती वाटिका में देखा था और अपने गुरु के साथ स्वयंवर में शामिल हुए और सिया के राम बने। अभी मैं जनकपुर में मणि मंडपम नाम की जगह पर खड़ा हूं। आप मेरे पीछे श्री राम और सीता माँ का मंदिर देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां माँ सीता का विवाह हुआ था। इसके सामने एक तालाब है जहां माँ सीता के पग पखारे गए थे। यहाँ से उल्टे हाथ पर एक जगह बताई जाती है जहां उन्होंने फेरे लिए थे। चौथा पड़ाव प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, वनवास का पहला पड़ाव। पिता की आज्ञा पाकर प्रभु राम ने अयोध्या को छोड़ा, जिसके बाद वो भारद्वाज मुनि के आश्रम प्रयागराज गए, जहां उन्हें निषाद राज ने गंगा पार कराई थी। प्रभु श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास होता है तो माता सीता और लक्ष्मण के साथ प्रयागराज की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें मिलता है रास्ते में श्रृंगेरपुर धाम, जहां पर केवट वहां पर नाव पार कराता है उनको और एक रात वहां पर विश्राम भी करते हैं। वहां से निकलकर प्रभु श्री राम यहाँ पर भरद्वाज आश्रम पहुँचते हैं, जो प्रयागराज में स्थित है। यहाँ पर उन्होंने महर्षि भरद्वाज जी का आशीर्वाद लिया और उनसे पूछा कि अब इसके बाद हम कहाँ जाएं। यहाँ पर भरद्वाज मुनि ने कहा, उन्होंने आगे का रास्ता दिखाया। अक्षय वट का दर्शन करने के बाद उन्होंने यहाँ से चित्रकूट के लिए रवाना किया। पांचवा पड़ाव चित्रकूट, उत्तर प्रदेश, भरत मिलाप। चित्रकूट पहुंचकर राम ने कामदगिरी पर्वत पर अपनी कुटिया बनाई, जहां पर वो 3 से 4 महीने तक रुके। यहाँ की मान्यता है कि जब अयोध्या से भरत राम को मनाने आए थे, तब इसी जगह पर राम और भरत का मिलाप हुआ था। छठवां पड़ाव नासिक, महाराष्ट्र, सीता हरण। लगभग 10 वर्षों से अलग अलग जगहों पर विचरण करते हुए राम, सीता और लक्ष्मण आज के महाराष्ट्र में मौजूद नासिक के पंचवटी पहुंचे। रावण ने यहाँ से सीता का हरण किया था। केवल सीता गुफा ही नहीं, ये वो क्षेत्र भी है पंचवटी, जहाँ पर लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक काटकर गोदावरी नदी में फेंकी थी। सातवां पड़ाव बेलगांव, कर्नाटक, शबरी से भेंट। सीता की खोज में राम कर्नाटक के बेलगांव पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात शबरी से होती है। यहीं पर भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। शबरी ने इसी स्थान पर प्रभु राम को वानर राज सुग्रीव और हनुमान के बारे में भी बताया था। भगवान राम के आशीर्वाद से उन्हें इसी जगह पर मुक्ति मिली और वह ज्योति के रूप में इसी जगह से स्वर्ग चली गई थी। आज भी अखंड ज्योति यहाँ प्रज्वलित है। भक्त आते हैं और उनका दर्शन करते हैं। आठवां पड़ाव हम्पी, कर्नाटक, बाली वध। किष्किंधा यानी आज के हम्पी पहुंचते ही प्रभु राम की भेंट हनुमान से होती है, जो उन्हें सुग्रीव से मिलाते हैं। इसके बाद राम यहाँ बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजपाट वापस दिलाते हैं। यहीं से वानर सेना माता सीता की खोज में चारों दिशाओं में जाती है। दावा किया जाता है कि इसी जगह पर पवन पुत्र हनुमान जन्मे थे। यहाँ से पास में तंगभद्रा नदी, बाली सुग्रीव किला और तारा पर्वत मौजूद है। नवा पड़ाव रामेश्वरम, तमिलनाडु, सेतु बंधन। हनुमान द्वारा माता सीता की खोज के बाद भगवान राम समुद्र तट की ओर रवाना होते हैं। यहाँ वो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर समुद्र पर
राम सेतु का निर्माण करते हैं। धनुषकोटी से ही भगवान राम ने लंका जाने के लिए राम सेतु बांधने का काम शुरू किया था। धनुषकोटी से श्रीलंका की दूरी सिर्फ 18 किलोमीटर है। रामायण में यह वर्णन मिलता है कि भगवान राम जब माता सीता को खोजने के लिए यहाँ पहुंचे और यहाँ से जो राम सेतु के निर्माण का काम शुरू हुआ तो उन्होंने समुद्र से वो कई दिनों तक रास्ता मांगते रहे, लेकिन जब उन्होंने रास्ता नहीं दिया और प्रभु राम नाराज होकर उन्होंने जब धनुष पर श्रृंखला चढ़ाई तो उसके बाद उन्होंने उनके लिए रास्ता यहाँ से दिया। 10वां पड़ाव लग्गाला श्रीलंका, रावण वध। सीता माता को लेने पहुंचे प्रभु राम, लक्ष्मण और उनकी वानर सेना के साथ मिलकर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का वध करते हैं। फिर विभीषण को लंका का राजा बनाया जाता है, जिसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण संग उनके हनुमान वापस अयोध्या लौट आते हैं। तो ये प्रभु राम के जीवन से जुड़े वो 10 पड़ाव जिनकी गाथा आज दुनिया गाती है।